अर्जुन बहुत दुखी है। उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। उसका ये विषाद देखकर भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं, हे पार्थ, तेरे मन में ऐसे विचार आए कैसे? तुझ जैसे शूरों को ये भाषा शोभा नहीं देती। इन विचारों में भीरुता है, पुरुषार्थ नहीं, पराक्रम नहीं। और अर्जुन, ये तेरे कीर्ति को कलंकित करने वाला विचार है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, भीष्म जैसे मेरे पितामह, द्रोणाचार्य जैसे मेरे गुरुदेव, इन पर बाणों की बौछार मैं कैसे करूं? हम जीतेंगे या पराभूत होंगे, इसकी अपेक्षा जिनको मारकर हमें हमारा जीवन ही शून्यवत लगेगा, जिन्हें मारकर हमारी जीवित रहने की इच्छा ही समूल नष्ट होगी, ऐसे मेरे संबंधी लोग हमारे शत्रु पक्ष में हैं। क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य मैं समझ रहा हूं, फिर भी उनसे संबंधित होने से मेरा उनके प्रति कर्तव्य विचार भी मेरे मन में तीव्र गति से आता है, मुझे सताता है। इनको मारने के बाद अगर त्रैलोक्य का राज भी मुझे मिल जाए तो वो मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन के सामने दो कर्तव्य थे। इनमें से कौन सा स्वीकृति योग्य है, इसका विमर्शन चल रहा था। अर्जुन विचार चक्रों में गिरा, कुछ भी तय कर नहीं पा रहा था। उसको शोक मुक्त करने के लिए जीवन का तत्व ज्ञान बतलाना जरूरी था। अर्जुन की स्थिति, उसकी भाव व्याकुलता हम समझ सकते हैं। कर्तव्य और भावना, इनका परस्पर विरोध जब होता है तब हमारा व्यवहार कैसा हो, इसके बारे में जब हम संभ्रांत होते हैं तब हमारी स्थिति भी अर्जुन जैसी ही होती है। व्यावहारिक जीवन बिताते समय हमारी अहम भावना, खुद के बारे में हमारा अध्यासित मन, सत्य असत्य से भरे हमारे मनोव्यापार और असत्य व्यवहारों से भरी हमारी बुद्धि हमें हमारे जैसे और लोगों से अलग तो करती है, परंतु हम सब में बसा वो चैतन्य, वो चित शक्ति एक ही स्वरूप में सभी में विराजमान है। वो एक ही है। अनेक घटों में भरी हुई हवा जैसे एक ही होती है, वैसे सभी में उपस्थित चेतना शक्ति एक ही होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्रमशः यही बात समझाई। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हमारी चेतना और हमारा व्यावहारिक अस्तित्व, इसमें अंतर है। इस शरीर में जैसे बाल्य, युवावस्था और वृद्धावस्था, ऐसी तीन अवस्थाओं का अनुभव आत्मा लेती है, उसी तरह से और एक अवस्था माननी चाहिए, और वो है दूसरे शरीर के प्राप्ति की अवस्था। विद्वान लोगों को यह ज्ञान होता है और इसीलिए वो सजीव और निर्जीव प्राणी मात्रों के बारे में कभी दुख नहीं करते। इस शरीर में जो सत तत्व यानी चेतना तत्व है, उसका नाश कभी नहीं होता, और जो असत तत्व है वो अभाव स्वरूप ही है। उसके बारे में शोक कैसा, यह तत्व जानना चाहिए। उसका कभी भी नाश नहीं होता है, उसे गिनना असंभव है। उसका जन्म नहीं है और शरीर नष्ट होते हुए भी उस तत्व का नाश नहीं होता। उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं होता है। जीर्ण कपड़ों का त्याग करके जिस तरह मनुष्य नया वस्त्र परिधान करता है, उसी सहजता से आत्मा एक देह छोड़कर दूसरा देह अपना लेती है। इस चैतन्य को ना अग्नि जला सकता है, ना जल डूबा सकता है। वायु उसको शुष्क नहीं कर सकता और शस्त्र भी उसे तोड़ नहीं सकता है। वो एक ही चित्त तत्व सभी में होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से उसका ज्ञान संभव नहीं है, अतः उसका विचार भी तू कर नहीं पाएगा। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसी की मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है परिवर्तन उसी का होता है, उसमें होता है। हमारे जन्म से पहले हम थे अव्यक्त स्वरूप में, मरने के बाद भी हम जाने वाले हैं अव्यक्त स्वरूप में, यानी अव्यक्त स्वरूप यही हमारा स्वभाव है। हम कुछ समय के लिए बीच में ही व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन अव्यक्त स्वरूप यही हमारा असली स्वरूप है। यह हुई तत्वज्ञान की बात। अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो क्षत्रिय होने की वजह से
तुझे युद्ध करना ही चाहिए। युद्ध ना करोगे तो क्षत्रिय धर्म का पालन ना करने से तुम्हारी अपकीर्ति होगी। शूरवीरों की रण में उपस्थिति देखते ही अर्जुन घबरा गया, ऐसी तुम्हारी निंदा होगी। विजय मिलेगी तो पृथ्वी पर राज, और रण में मृत्यु हो गई तो स्वर्ग का द्वार। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। ज्ञान योग के दृष्टि से ये बात हुई, लेकिन स्वर्ग या नर्क जाने के विषय में अर्जुन के मन में जो आशंका आई, उसे मिटाने के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन, जब हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तब इस कर्म से अच्छा बुरा क्या लाभ होगा, इस तरह का विचार कभी नहीं करना चाहिए। कर्म का फल क्या है, इस संबंध में विचार भी नहीं करना चाहिए, और कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय उससे मुझे क्या मिलेगा, ये विचार न करते हुए एक स्थितप्रज्ञ जैसा काम कर। सहज भाव से अर्जुन ने पूछा, ये स्थितप्रज्ञ क्या है? वो कैसा होता है, कैसा बोलता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जिसकी सभी इच्छाएं नष्ट हुई हैं, जो सदा संतुष्ट है। सामान्य लोग जिन कारणों की वजह दुखी दिखाई देते हैं, वो कारण उसे दुखी नहीं कर सकते। उसकी आसक्ति, भय, क्रोध सभी नष्ट हो जाते हैं। उसका मन सदा के लिए स्थिर होता है। इंद्रियों को लुभाने वाली बातें भरपूर होते हुए भी वो अस्थिर नहीं होता। उसका विशेष गुण होता है इंद्रियों का निग्रह, और उसी से स्थितप्रज्ञता आती है। इंद्रिय निग्रह स्थितप्रज्ञ मनुष्य का परिचय कराने वाली सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण करते हुए मन उन विषयों के पास जाता है। मन जाते ही इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन इच्छा मात्र से वस्तु का लाभ नहीं होता, और इच्छा के बाद भी वस्तु का लाभ नहीं होता। ये बात क्रोध को जन्म देती है। आदमी क्रोधवश होने के बाद कर्तव्य और अकर्तव्य इनके बारे में सोच नहीं सकता। इससे उसकी स्मृति खो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, और जिस आदमी का बुद्धिनाश हुआ उस आदमी का ही नाश हुआ। अतः बुद्धि स्थिर करने के लिए मन सदा के लिए प्रसन्न रखना चाहिए। उसी से उसके अच्छे जीवन के लिए आवश्यक शांति उसे मिल जाती है। अहम भावना का नाश करके, ममता का त्याग करके, इच्छाओं का नियमन करके जो मनुष्य व्यवहार करता है, उसी को ये शांति मिलती है। आदमी जब इस स्थिति का अनुभव करता है तब वो शांत हो जाता है। इसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। हे अर्जुन, जीवन में इस ब्राह्मी स्थिति को पाना हमारा ध्येय होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति को पाने के बाद क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसी संभ्रांत अवस्था कभी भी न रहेगी। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं
त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरं नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु न सन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः। धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः।
न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित् देही नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नौ स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन
बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदा क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत
किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।